अध्याय 2 का नाम सांख्य योग या ज्ञान योग है। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, आत्मा और कर्म के बारे में गहन उपदेश दिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी दुविधा से उबारने के लिए गीता के अद्भुत उपदेश दिए जो सभी मानव जीवन के लिए अमूल्य है। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। बोलो जय श्री कृष्णा। अर्जुन ने अपनी मानसिक परेशानी और भ्रम के बारे में बताया और मार्गदर्शन के लिए भगवान कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मा का वर्णन, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता, निष्काम कर्म का सिद्धांत, दृढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति। इस प्रकार जब अर्जुन निराशा की स्थिति में डूब गया, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई, तब भगवान कृष्ण ने उसे ये भाषण दिया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस गंभीर स्थिति में ये मानसिक निराशा आपको कहां से पकड़ लेती है? शर्मनाक और स्वर्गवर्जित। हे अर्जुन, नपुंसकता के आगे न झुके, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की इस दुर्बलता को त्याग दो। उठो, हे शत्रुओं को भस्म करने वाले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, भीष्म और द्रोण मेरे गुरु पूजनीय हैं। मैं युद्ध में उन पर बाणों से आक्रमण कैसे कर सकता हूं? वास्तव में इन उच्च विचारधारा वाले शिक्षकों को मारने के बजाय इस दुनिया में भिक्षा पर रहना बेहतर होगा। परंतु यदि मैं उन्हें मार डालूं, तो यहां भी मैं उनके खून से सने हुए धन और अभिलाषाओं का आनंद उठाऊंगा। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, कि हम उन पर विजय प्राप्त करें या वे हम पर विजय प्राप्त करें। हमारे विरुद्ध धृतराष्ट्र के वही पुत्र खड़े हैं जिनका वध करने के बाद हमें जीवित नहीं रहना चाहिए। हे कृष्ण, मेरा मन दया के कलंक से विचलित हो गया है और मैं अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ हूं, और इसलिए मैं आपसे मुझे ये सिखाने के लिए कहता हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण लेता हूं। मुझे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। भले ही मैं स्वर्ग में देवताओं की तरह संप्रभुता के साथ पृथ्वी पर एक समृद्ध बेजोड़ राज्य जीत लूं, फिर भी मैं इसे दूर नहीं कर पाऊंगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने अंततः भगवान कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे राजा धृतराष्ट्र। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को विलाप करते देख भगवान श्री कृष्ण ने मानो जोर से हंसते हुए ये शब्द कहे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जिनके लिए दुख की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम ज्ञान की बातें कहते हो। बुद्धिमान लोग मृत या जीवित के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं अस्तित्व में नहीं था, न आप, नहीं ये मनुष्य के राजा। इसके बाद कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम में से कोई भी नहीं रहेगा। जिस प्रकार इस शरीर में मनुष्य बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापे की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर में चला जाता है। बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं और भ्रमित नहीं होते। विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क गर्मी और सर्दी, दर्द और खुशी पैदा करता है। ये अनुभव आते हैं और चले जाते हैं और अनित्य है। हे अर्जुन, उन्हें सहन करो। जो दृढ़ पुरुष दुख और सुख से प्रभावित नहीं होता है, जो समचित रहता है, वो निश्चित रूप से अमरता के लिए उपयुक्त है। हे नश्वरों के प्रधान अर्जुन, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, वास्तविक का कोई अस्तित्व नहीं है। इन दोनों का अंतिम सत्य वास्तव में उन लोगों द्वारा देखा गया है जिन्होंने चीजों के सार का अनुभव किया है। हे अर्जुन, उस आत्मा को जानो जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। वो अविनाशी है। अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। ये शरीर जो वास्तविक अविनाशी अज्ञात आत्मा के हैं, अंत के अधीन कहे गए हैं। इसलिए लड़ो
हे अर्जुन, जो सोचता है कि आत्मा मारती है या वो जो सोचता है कि आत्मा मारी जाती है, ये दोनों सत्य को नहीं जानते। आत्मा न तो मारती है और न ही मारी जाती है। आत्मा का न तो जन्म होता है न वो कभी मरता है। होने के बाद वो अजन्मा, शाश्वत, अपरिवर्तनशील और प्राचीन नहीं रहता। शरीर के नष्ट हो जाने पर वो नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, जो ये जानता है कि आत्मा जन्महीन, मृत्युहीन, सत और अविनाशी है, वो किसे मार सकता है या मरवा सकता है? जिस प्रकार मनुष्य अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने जीर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर धारण कर लेता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। ये शाश्वत, सर्वव्यापक, दृढ़, अचल और प्राचीन है। ये आत्मा इंद्रियों द्वारा अज्ञात है, मन द्वारा अकल्पनीय है और किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अधीन नहीं है। ये जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्मती और मरती रहती है, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। अत तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी अपनी शुरुआत में अव्यक्त है, अपनी मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और अपने अंत में फिर से अव्यक्त होते हैं। फिर उनके लिए विलाप क्यों? कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में बोलते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, फिर भी अन्य लोग सुनते हुए भी इसे बिल्कुल नहीं समझते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान आत्मा का कभी वध नहीं होता। अत किसी भी प्राणी के लिए शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है और इसके अलावा तुम्हें अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय वास्तव में धन्य हैं जिनके लिए ऐसा युद्ध आता है, जो स्वयं को बिन मांगे प्रस्तुत करता है, स्वर्ग का द्वार खोलता है। परंतु यदि तुम ये धर्मयुक्त युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हें अपना कर्तव्य, नाम और यश त्याग कर पाप लगेगा और ये लोग तेरे सदा के अपमान की भी चर्चा करेंगे। और जो प्रतिष्ठित है उसके लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। इसके अलावा जिन महान योद्धाओं से आपको पहले सम्मान मिला था, वे सोचेंगे कि आप डर के कारण युद्ध से विमुख हो गए हैं और इसके बाद वे आपको कम सम्मान देंगे। आपके शत्रु आपकी योग्यता को कमतर आंकते हैं और तरह तरह से आपके बारे में अपकीर्ति और लज्जा की बातें कहते हैं। इससे बढ़कर दुखदायी बात और क्या है? यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग जाओगे, यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी का आनंद उठाओगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, युद्ध करने का निश्चय करके उठो। दुख और सुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में संभाव रखकर युद्ध में लगो। इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, अब तक आत्मा के विषय में सांख्य योग का ज्ञान घोषित है। अब कर्मयोग का ज्ञान सुनो, जिसे जानकर तुम कर्म के बंधन को त्याग दोगे। इसमें न तो कभी कोई मेहनत बर्बाद होती है और न ही कोई नुकसान होता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन मनुष्य को महान भय से बचाता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग का अभ्यास करने वालों के लिए केवल एक ही विश्वास और विचार है। दूसरों के दिमाग विभिन्न शाखाओं में विभाजित है और उनके विचार और अटकलें अनंत है। हे अर्जुन, वेदों की स्तुति से प्रसन्न होकर मूर्ख लोग पुष्पयुक्त वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि यहां या स्वर्ग में भोगविलास के अलावा और कुछ नहीं है। वे इच्छा से भरे हुए हैं, स्वर्ग को उनका सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए अपने कर्मों के प्रभाव के रूप में नए जन्म की ओर ले जाते हैं और वे आनंद और समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से कई विशिष्ट कार्यों में खुद को संलग्न करते हैं। सुख और धन की आसक्ति से खिंचे हुए ऐसे पुरुषों का मन एकाग्रचित्त होकर
ईश्वरीय चिंतन के परमानंद में स्थिर नहीं रह पाता। वेदों का पहला भाग कर्मकांड 3 गुणों से संबंधित भौतिक चीजों से संबंधित है। व्यक्ति को 3 गुणों से परे जाना चाहिए, विपरीत युग्मों के संचालन से मुक्त होना चाहिए, शुद्ध सात्विक अवस्था की शरण लेनी चाहिए और दृढ़ता से खुद को आत्मा में स्थापित करना चाहिए। एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने स्वयं को जान लिया है, उसके लिए सभी वेद उतने ही उपयोगी हैं जितना कि बाढ़ वाले स्थान पर पानी का जलाशय। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। कर्म का फल तुम्हारा उद्देश्य न हो, नहीं तुम्हारी आसक्ति अकर्मण्यता में हो। हे अर्जुन, योग में स्थिर होकर सभी प्रकार की आसक्ति छोड़कर सफलता या विफलता की परवाह किए बिना अपना काम करो। मन की ऐसी समता को योग कहा जाता है। हे अर्जुन, आसक्ति के साथ किया गया कार्य निष्काम कर्म से बहुत हीन है, इसलिए मन की शांति के साथ इच्छा रहित कर्म का आश्रय लो। जो लोग फल और पुरस्कार के लिए काम करते हैं वे बर्बाद हो जाते हैं। ज्ञान से उत्पन्न समता वाला व्यक्ति इस जीवन में भी अच्छे और बुरे दोनों से खुद को मुक्त कर लेता है। इसलिए संभाव से निष्काम कर्म के लिए प्रयास करें। योग क्रिया में कुशलता है। संबुद्धि से युक्त बुद्धिमान पुरुष कर्म के फल का त्याग करके सभी दुखों और बुराइयों से परे परमधाम को जाते हैं। जब आपका मन मोहमाया के दलदल को पार कर जाएगा, तब आप पहले से सुनी हुई बातों और अभी तक सुनी जाने वाली बातों के प्रति उदासीनता प्राप्त कर लेंगे। जब तुम्हारी बुद्धि, जो विभिन्न शास्त्रों को सुनकर भ्रमित हो गई है, परमानंद एकाग्रता में स्थिर और अचल हो जाएगी, तब तुम्हें सर्वोच्च सत्ता के साथ मिलन प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? मनुष्य परम चेतन अवस्था में कैसे विलीन हो जाता है, उठता बैठता है? भगवान ने कहा, जब कोई व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और जब वो आत्मा में स्थित अपने मन से पूरी तरह संतुष्ट होता है, तो उसे स्थिर ज्ञान वाला व्यक्ति घोषित किया जाता है। जिसका मन दुख में व्याकुल नहीं होता, जो सुखों की लालसा नहीं करता तथा राग द्वेष से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जिसे कहीं भी किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं है, जो अच्छी और बुरी चीजें होने पर खुशी और नफरत नहीं करता है, उसकी बुद्धि स्थिर और स्थिर है। जब योगी कछुए की तरह अपने अंगों को अपने ही खोल में वापस खींच लेता है, सभी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तो उसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। जब मनुष्य इंद्रियों को हटाकर इंद्रिय विषयों को अस्वीकार कर देता है, तभी वो इंद्रिय जगत से मुक्त हो जाता है। उनके प्रति चाहत या स्वाद आज भी मन में बना हुआ है। स्वयं का साक्षात्कार होने पर ये लालसा भी दूर हो जाती है। हे अर्जुन, अशांत इंद्रिया विद्वान व्यक्ति के मन को भी हर लेती है, भले ही वो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हो। समस्त इंद्रियों को वश में करके सूर्युक्त को मुझ पर स्थिर होकर बैठना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे ही मनुष्य इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से उनकी इच्छा पैदा होगी, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति हानि होती है, स्मृति हानि से विवेक का नाश होता है और विवेक के नाश से वो नष्ट हो जाता है। परंतु आत्मसंयमी पुरुष आकर्षण और विकर्षण से मुक्त होकर विषयों के बीच घूमते हुए भी अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर शांति प्राप्त करता है। जब मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, तो असंतुलित मन और विद्रोही इंद्रियों के कारण होने वाले सभी दुख और पीड़ा समाप्त हो जाती है। शांति और पवित्रता से मन शीघ्र ही आत्मा में स्थित हो जाता है। जिस मनुष्य का मन उसके वश में नहीं होता, उसे न तो आत्मज्ञान होता है और न ही चिंतन। चिंतन के बिना उसे शांति नहीं मिल सकती और शांति के बिना उसे सुख कैसे मिल सकता है? जैसे तेज हवा पानी में नाव को उड़ा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, भेदभाव को दूर ले जा सकती है। अत हे अर्जुन, उसका ज्ञान स्थिर होता है। जिसकी इंद्रिया सभी इंद्रिय विषयों से पूर्णतया संयमित होती है। वो जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें ऋषि जागता है। जहां सभी प्राणी जाग रहे हैं,
वो ऋषि के लिए रात है जो स्वयं देखता है। जिस प्रकार समुद्र चारों ओर से बहकर आने वाले जल से भरा रहता है और स्थिर रहता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य में सारी इच्छाएं प्रवाहित होती है परंतु वह तनिक भी प्रभावित नहीं होता, उसे शांति मिलती है। न कि वह व्यक्ति जो कामनाओं की लालसा करता है। वो मनुष्य जो इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त, लालसा रहित, मैं और मेरा की भावना से रहित रहता है, शांति प्राप्त करता है। इस ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। इसमें स्थापित होकर जीवन के अंत में भी मनुष्य ब्रह्मा मोक्ष से एकाकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, श्रीमद् भागवत गीता सर पार्ट 3 को देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।